बद्दी में इलाज के अभाव में 4 वर्षीय अबोध बालक ने दम तोड़ दिया, जिससे चंबा जिला के सलूनी क्षेत्र के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया। मृतक के पिता विपिन कुमार निवासी सलूनी जिला चंबा ने बताया कि बीती रात उनके 4 वर्षीय बेटे को तेज खांसी हुई। उन्होंने उसे खांसी का सिरप दिया, लेकिन राहत न मिलने पर वे उसे लेकर सिविल अस्पताल बद्दी पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने लापरवाही बरती। डॉक्टर ने तत्काल उपचार देने के बजाय सिर्फ दवाई दी और सुबह आने को कह दिया। परिवार के मुताबिक डॉक्टर गहरी नींद में था और बच्चे को प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया। मजबूर पिता अस्पताल में कुर्सी पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता रहा। इसी बीच बच्चे की हालत बिगड़ती गई और वह बेहोश हो गया। बच्चे की बिगड़ती हालत देख पिता ने एक ऑटो लिया और पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने के लिए टैक्सी की तलाश की। उनकी परेशानी को देखकर टैक्सी चालक राकेश कुमार ने उन्हें मात्र 25 मिनट में पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। विपिन कुमार है, मैं हिमाचल चंबा से रहने वाला हूँ, सलूनी का, और झाड़ माजरी में रहता हूँ, बद्दी में। और कल रात को मेरा बच्चा बीमार हुआ था सर। मैं इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में फ़ोन करके इनको बुलाया और गाड़ी में बच्चे को यहाँ लेके आया। इधर आके इन्होंने पर्ची बनाई सर, तो बोलने लगे कि अब दवाई सुबह मिलेगी, अभी 3 बजे का टाइम है, दवाई 3 बजे नहीं मिलती है। और मैं आके चेयर पे बाहर बैठ गया और यहीं पे बच्चा मेरा बेहोश हो गया। यहीं से मैं चले गया वापस ऑटो में किराया दे के 200 रुपये, और झाड़ माजरे में वहाँ जाके मैंने एक बार कार लगी थी उसके शीशे के पीछे नंबर मिलाया और बंदा रात को आ गया। बिलासपुर से था, ये भाई थे वो बिलासपुर से थे, राकेश कुमार भाई थे। और इन्होंने जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा 25 मिनट में चंडीगढ़ लिया। तो वहाँ डॉक्टर ने जाके पंपिंग किया तो वो बोलने लगे कि बच्चा दम तोड़ गया है। 4 साल का बच्चा है सर। खांसी हुई थी 2 दिन से पहले से, और मैंने छोटी सी शीशी ली थी, वो पिलाई 5 ml, और यहाँ आके बता दिया डॉक्टर को। डॉक्टर बिस्तर से सर खड़ा नहीं होया और उसने कुछ देखा नहीं बच्चे को। बोलते सुबह आ जाना, सुबह इसकी वो हो जाएगी। स्टाफ 2 नीचे थे सर, उनके चपरासी थे, मिले थे सर, बिस्तर में सोए थे ऊपर कमरे में, रजाई ली थी उन्होंने। बच्चे को टच तक नहीं किया सर, उसके कोई मत्थे को टच नहीं किया, कोई गले को टच नहीं किया, कहीं नहीं। बच्चा यहीं सर बेहोश हो गया। बोल रहे हैं कि बच्चा ले जा, रूम जाके इसको लेटा दे, बच्चा अभी नशे में है, सो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा इसे दम तोड़ गया, भी यही है सर हॉस्पिटल के सामने। सर मेरा तो गुजर गया, लेकिन इंदा के लिए कहीं गरीब कोई और भी आए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। और उस डॉक्टर को अच्छी तरह से बताओ कि किसी दूसरे के बच्चे को ऐसी जान नहीं जानी चाहिए। मेरे की तो चले गई, मैं तो चलो तड़फा हूँ आज। उधर अस्पताल प्रशासन ने इस मामले पर सफाई देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर चौहान का बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर घायल था और लाठी के सहारे चल रहा था, इसलिए उसने ड्यूटी रूम में ही बच्चे की जांच की। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को पहले से दी गई दवाई की वजह से वह बेहोश था, इसलिए पिता को सुबह आने की सलाह दी गई थी। डॉक्टर MS चौहान ने भी सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने बच्चे का पूरा इलाज किया था। उनका कहना है कि बच्चे के पिता ने उसे बाहर से खरीदी गई दवाई की ओवरडोज दे दी थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। सर ऐसा है, मेरे एंकल पेन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, स्टिक से, मैं ड्यूटी भी स्टिक से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिस्तर पे बैठ के ऊपर उसको देखा, सोया नहीं था, बैठ के देखा, ठीक है। और ये बाहर से किसी केमिस्ट से या किसी से दवाई लेके आए थे, और वो भी देखी। मैंने इनको ये भी बोला कि आपने ज़्यादा दवाई पिलाई है, इसलिए बच्चे को सेडेशन है, इसलिए इसको नशा चढ़ा हुआ है, बच्चा सोया है। सर उसमें कब सिर्फ ज़्यादा ही, उसको कुछ भी नहीं देते मेडिसिन, फिर उसको अब वेट करते हैं कि ये बच्चा खुद रोज करे, बस ये उसमें कुछ भी नहीं देते सर। वो जिससे बच्चे को ज़्यादा अप्लाई है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं देते मेडिसिन। तो ये चेयर बैठ रहे थे, मेरे को ना साहब ने बताया कि चेयर बैठ रहे, ऐसी जगह नहीं है कि बच्चे को एडमिट किया जा सकता है। मेरा एक बच्चा ना छोटा, आप कमरे में बैठे रहो, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है ना, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है, इसलिए आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? आप तो कमरे में सोए हुए थे, आप नीचे उतर के आए ही नहीं, कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? सर ऐसा है ना, हम 8 बजे तक ओपीडी यहाँ करते हैं, 8 बजे तक वहीं बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर पेशेंट ऊपर ही देखते हैं। जो नाइट ड्यूटी जो है वो आपकी नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में तो आपको नीचे आना पड़ेगा, तो कमरे में थोड़ी बैठ के आप देख सकते हो पेशेंट जहाँ आप सोए हुए हो, रजाई ओढ़ के। नहीं सर, उसके बाद मैंने हालांकि दूसरा एक पुलिस केस भी आया था, वो भी नीचे आके यहाँ देखा, MLC जो देखा गया, फिर बच्चे को नहीं देखा गया नीचे आके। उसके बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं सर इनको, किसी को? सर हमारी मैं तो
आपको इसका अपनी लापरवाही नहीं मानता हूँ, वो तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से लेके दवाई ना खाएं। चलो ठीक है, दवाई तो मानी, हाँ पर जी। डॉक्टर का भी कोई फर्ज होता है कि जब कोई हाँ जी। बच्चा आया आपको सर तो एटलीस्ट ट्रीट तो करना चाहिए था ना उसको। सर मैंने तो ट्रीट किया, मैंने बोला कि ये दवाई देनी है, उसमें और ज्यादा दवाई तो दे नहीं सकते। अभी सर पेरेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट नहीं किया है। सर इससे ज्यादा मैं क्या ट्रीट कर सकता, हमारे लेवल पे तो यही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर अगर इमरजेंसी में आए तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आप यहाँ बाहर स्ट्रक्चर भी डाल देंगे? नहीं, अंदर करते हैं एडमिट। आपको तो सर पता ही नहीं था कि अंदर या बाहर उस लड़के की तो मृत्यु एडमिट क्यों नहीं किया गया सर? नहीं, दारू पी के तो कोई भी नहीं उसका होता। मेडिकल करवाएंगे आप? स्टाफ नर्स ही होती हैं 2, ठीक है, एक इसमें पीएन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। मृतक के पिता विपिन कुमार ने डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिवार का कहना है कि अगर डॉक्टर ने समय पर सही इलाज किया होता तो मासूम की जान बच सकती थी। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।